हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पीछे की जो क्लास है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पे कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। अब साइन कोस टेन के लिए पीछे पढ़ा था कि जो साइन होता है वो होता है लंब बटा कर्ण के, कोस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण के, और जो टेन होता है वो होता है लंब बटा आधार के। मतलब यहाँ से अगर हमें कोस और टेन चाहिए तो यहाँ पे हमें लंब, कर्ण और आधार इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर लंब, कर्ण और आधार हमें चाहिए तो यहां से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए, तभी ये हम भुजाई ले सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें किसी प्रकार का समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें त्रिभुज को मानना पड़ेगा। तो यहां से लिख देते हैं माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये बना लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और इसका ये बी कोण समकोण मान लिया। देखिए आपको जब ये मानते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर एंगल ए के लिए निकालना है। एंगल ए के लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी है। तो एंगल ए को कभी भी समकोण नहीं मानना है, बी या सी को मान लेना है, ए को नहीं मानना, क्योंकि ए की तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी को हमने क्या किया, समकोण मान लिया। और एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की अगर बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली ये वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। और जो 90 डिग्री है, जैसे बी 90 डिग्री है तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और सी के सामने वाली भुजा मतलब ये लंब आ गया, ये कर्ण आ गया, तो ये क्या जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दे रखा भाई, हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। ये देखो दिया रखा 3/4। ठीक है, और जो साइन होता है भाई, ये जो साइन है, साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण के। ये पीछे हमने पढ़ा है, साइन की वजह होती है लंब बटा कर्ण, बराबर कितना है 3/4। अब लंब को यहाँ पे क्या माना गया है, बीसी माना गया है। कर्ण को क्या माना गया है, एसी। तो कर्ण की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं एसी बराबर 3/4। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से जो BC है, BC को हम लिख सकते हैं यहां से 3K। BC किसके बराबर आ गया, 3K के। ठीक है, 3K के बराबर आ गया यहां से। और जो AC है ये बराबर आ गया, तो AC किसके बराबर आ गया, 4K, तो 4K। अब देखो यहां पर हमने BC बराबर आ गया 3, AC बराबर आ गया 4। मैंने यहाँ पे K क्यों लगाया वो समझिए एक बार। यहाँ पे हमने K क्यों लगाया, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो मेरे पास है 6 बटा मेरे पास है मान लो 8। ठीक है, और दूसरी एक और संख्या हमारे पास है 3/4। ठीक है, एक संख्या होती है 3/4, दूसरी संख्या हमारे पास है 6/8। अब देखो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दोनों बराबर है। कैसे, जैसे अगर आप इसको काटोगे 2 के पाड़े से ही कट जाएगा, तो 2 के पाड़े से ये 3 बार और 2 के पाड़े से ये 4 बार, तो ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है, दोनों सेम है यहाँ पे। मतलब ये जो संख्या 3/4 है ये पहले कुछ अलग हो सकती है। मतलब यहाँ पर जो है एक गुणा वाली संख्या की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर ये BC जो है 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक संख्या की कमी है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया भाई 3 जो है पहले वो 2 K का गुणा था। ठीक है, K संख्या कोई है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया जो BC है वो 3K के बराबर आ गया, AC जो है वो 4K के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमारे पास लंब तो आ गया, कर्ण आ गया, लेकिन यहाँ पे आधार नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको आधार को निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में अब तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है लंब, कर्ण और आधार इन तीनों में संबंध को बताती है। दो भुजाएं अगर हमें दे रखी है तो तीसरी भुजा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस
आधार के स्क्वायर के। ठीक है, चलो यहाँ पे कर्ण का मतलब आ गया यहाँ पे AC, ठीक है, और लंब का मतलब आ गया यहाँ पे BC, और आधार का मतलब आ गया यहाँ पे AB। इन सब का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। देखो हमारे पास यहाँ पर BC तो दे रखा है 3K मान लिया हमने, ठीक है, AC दे रखा है 4K, ये वाली भुजा हमारे पास नहीं दे रखी, तो ये वाली भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना हमें, BC निकालना, सॉरी AB निकालना हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इस AB का मान यहाँ से निकालना है। तो हमने क्या किया, ये AC हमारे पास है, इस BC को हमने इधर भेज दिया, तो माइनस BC का स्क्वायर, इधर क्या बच गया हमारे पास, AB का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, हमें यहाँ पे AB चाहिए। देखो AC और BC तो ये दे रखा है, AC और BC दे रखा है, हमारे पास AB नहीं है, तो AB का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने इधर भेज दिया, तो AB स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटके इसके ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर जब भी हटता है तो दूसरी तरफ जाकर के रूट बन जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से AC कितना दे रखा है भाई, AC दे रखा है 4K, फिर आगे इसका स्क्वायर, माइनस BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 3K, तो 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पास AB। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर 4 को 4 से गुणा, देखो 4 का स्क्वायर है और K का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, मतलब 4 को 2 बार गुणा कर दो, 4 चौक 16, और K का स्क्वायर है तो K स्क्वायर आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर और K का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो आ गया हमारे पास 9, और K का स्क्वायर आ गया हमारे पास K स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास AB। चलो अब देखिए 16 में से 9 गया भाई, यहाँ पे K स्क्वायर कितना है, 16 है, यहाँ पे K स्क्वायर कितना है, 9 है, तो 16K में से 9K अगर यहाँ पे गया तो हमारे पास बच जाएगा 7K स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7, कितने क्या है भाई ये K स्क्वायर, तो 7K स्क्वायर बच गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास AB। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम जैसे रूट अगर हटता है तो दूसरी साइड में जाके प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये दूरियां है इसलिए यहाँ पे हम केवल यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे हम जानते हैं कि A स्क्वायर बराबर यहाँ पे B होता है, ये स्क्वायर इधर जब जाता है तो A बराबर होता है प्लस माइनस B, लेकिन चूंकि ये दूरी है, लंबाई है, और लंबाई को हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस वाले लेते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से के स्क्वायर का जो रूट आएगा, देखो यहाँ पे रूट 7 हमारे पास है, के स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ए बी जो है वो आ गया हमारे पास 7 रूट 7K, ये आ गया हमारे पास ए बी का मान आ गया हमारे पास रूट 7K। इसको हम सीधा लिख देते हैं, ए बी बराबर ये आ गया हमारे पास रूट 7K। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब देखो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोस ए और टेन है। चलो सबसे पहले कोस ए की बात कर लेते हैं। कोस ए बराबर, कोस हमारे पास होता है, कोस क्या होता है, कोस होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण के, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण के। ठीक है, चलिए यहां पर जो आधार है, आधार तो है हमारे पास ए बी, ठीक है, कर्ण जो है वो हमारे पास है AC। चलिए तो यहां से कोस ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से कोस ए बराबर, देखो ए बी कितना दे रखा है, रूट 7, अभी निकाला हमने AB रूट 7K। ठीक है, AC हमारे पास कितना दे रखा है 4K, इसकी जगह 4K रख दो, K से K कट गया तो कोस ए का मान कितना आ गया हमारे पास, रूट 7/4। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास आ गया कोस। अब निकालते हैं हम टेन, तो टेन ए बराबर, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार आ गया। चलो लंब यहाँ पे क्या हमारे पास BC है, और आधार क्या हमारे पास AB है, ये भी रख दिया हमने यहाँ पे। चलो BC कितना निकाला भाई, ये रहा BC 3K, AB कितना है रूट 7K, K से K कट गया तो यहाँ से 10A हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3/√7। इस प्रकार से आप ये वैल्यूज जो है निकाल सकते हो कोस ए और टेन ए की। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की जैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान यहाँ से हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
देखिए यहाँ से हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को मानेंगे। ठीक है, तो माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से अगर समकोण त्रिभुज ये है तो हमने इस प्रकार से इसको एक समकोण त्रिभुज मान लिया, ये लो। ठीक है, पहले माना जैसे मानना है अपने को। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पर भी एंगल ए जो है वो यहाँ पे लिया गया है, तो ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया हमारे पास सी, और बी को हम पहले जैसे मान लेते हैं, ये समकोण आ गया हमारे पास। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा ये आ गया हमारे पास कर्ण। ठीक है, और ये जो कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा आ गया हमारे पास लंब, और ये आ गया हमारे पास आधार। जो पहले वाला चित्र था वो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखिए एक बार। क्या दिया है हमारे पास, दिया है कि 15 कोट ए बराबर है 8। तो यहाँ से कोट ए बराबर क्या जाएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा इसके, कोट ए का मान यहाँ से निकालो आप। कोट ए बराबर, देखो यहाँ पे गुणा में, तो ये 15 इसके बटा में आ जाएगा 8 के। 8 हमारे पास है, 15 इसके क्या आ जाएगा, देखो ये कोट ए इसके गुणा में है, 15 के गुणा में है, तो इसके नीचे आ जाएगा 15, ये 15 नीचे आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि जो कोट होता है, कोट क्या होता है, कोट होता है हमारे पास आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। चलिए यहाँ पे आधार क्या है, आधार हमारे पास यहाँ पे है AB, आधार AB है, लंब हमारे पास यहाँ पे है BC, ये हमारे पास कोट आ गया। और ये कोट किसके बराबर है, 8 बटा 15, तो इसकी जगह मैंने 8 बटा 15 लिख दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पीछे हमने देख लिया कि जो अगर हम AB का मान यहाँ से निकालते हैं तो AB बराबर आ जाएगा पास 8 तो आएगा, लेकिन इसके साथ में एक संख्या की और कमी है गुणा में, तो के मान लेते हैं। यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे है जो इसकी गुणा में थी पहले। ठीक है, इसी प्रकार से जो BC है भाई, AB बराबर आ गया 8 के, BC बराबर आ जाएगा 15 के, 15 के, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो ये वाली भुजा हमारे पास दे रखी है 8 के आधार, है ना, 8 के ये दे रखी है आधार, और जो BC है ये दे रखी 15 के, ये हमारे पास नहीं दे रखी है, तो इसको हमें निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अगर कोई भी भुजा निकालनी है, 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा निकालनी है, तो वहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर आएगा, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहां से जो कर्ण है वो हमारे पास है AC, लंब जो है वो हमारे पास है BC, प्लस आधार जो है वो हमारे पास है AB। ठीक है, चलिए अब यहां से AC तो हमें निकालना है, AC का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर हटके इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC निकालना तो ये स्क्वायर हटके इसके ऊपर आ गया, रूट बन गया ये। ठीक है, तो AC बराबर BC का मान कितना है, ये रहा 15 के, BC की जगह मैंने रख दिया 15 के, अब इसका स्क्वायर तो इसका लगा दिया, प्लस AB हमारे पास दे रखा है 8 के, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब आ गया हमारे पास AC बराबर 15, देखो 15 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर तो हो गया 225, और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, और k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहां से AC बराबर कितना आ गया हमारे पास, 225 में ये 64 जोड़ दिया, देखो जोड़ो इसको, देखो कितना आएगा, 5 और 4 यहाँ से आ गया 9, ये आ गया हमारे पास 8, और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो 289 के स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो ये जो 289 जो होता है ना, ये 289 होता है 17 का, ये जो रूट है 17 का होता है, और के स्क्वायर का क्या जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक चीज आपकी दिमाग की बत्ती यहाँ से जलनी चाहिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर रूट में अगर मान लो कोई संख्या हमारे पास है a स्क्वायर, ठीक है, रूट में अगर मान लो कोई संख्या दे रखी है a स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर ये हट जाता है और बाहर केवल a आ जाएगा, ये संख्या ऐसी कैसी बाहर आ जाती है। ठीक है, और रूट में आपको निकालना और सिखा दूंगा,
अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि जो रूट 289 जो होता है ये बराबर होता है 17 के। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 17 रख दिया और केस को जगह मैंने यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास AC, ये AC का मान आ गया। ठीक है, देखो AB है, BC है, AC है, चलो तो ये सभी है, तो हम यहाँ से साइन और सेक का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन A। चलिए साइन हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण के, साइन होगा लंब बटा कर्ण के। चलो लंब का मतलब आ गया BC, कर्ण का मतलब आ गया AC। तो यहां से साइन हमारे पास जो आएगा BC की जगह तो रख देना है आपको 15 के, और AC अभी हमने निकाला फ्रेश 17 के से के कट गया, तो यहां से जो साइन A आया है वो आएगा 15/17, ये अगर पास साइन A। इसी प्रकार से आपको निकालना है सेक A बराबर, सेक उल्टा होता है कोस का, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सेक होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मतलब आ गया AC और आधार का मतलब यहां पे आ गया मेरे पास AB। ठीक है, चलिए सेक A बराबर AC अभी हमने निकाला ये रहा 17, AC की जगह आपको रखना है 17। AB कितना है देखो 8 के से के कट गया, तो सेक A हमारे पास कितना आ गया 17/8। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई 15/17 और सेक A की वैल्यू हमारे पास आ गई 17/8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो अगर आपको पानी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।